मैंने गेट पर चढ़कर छलांग लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। चोट लगी। मैं लंगड़ा रहा था, पर भागा। वह चुड़ैल जोर जोर से चिख रही थी। मैंने पीछे नहीं मुड़ा, बस दौड़ा। उस रात हम अपने दोस्त की बैचलर पार्टी के लिए निकल रहे थे। रास्ते में हमारे साथ ऐसी कुछ अविश्वसनीय घटनाएं घटी, ऐसे नजारे हमने अपनी आंखों से देखे जिन्हें आपसे छुपाना गलत होगा। मेरा नाम विक्रम है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आए और हम सब मिलकर मुंबई की तरफ निकल पड़े। दोस्त, चलो यार, आज की रात यादगार बनानी है। रोहित, कैमरा निकालो, रात की हर झलक पकड़नी है। सलमान, शॉर्टकट लेते हैं, जंगल वाला रास्ता लें, हाईवे से नहीं। विक्रम, हम 5 थे। कार मेरे एक दोस्त ने लाई थी। रात का सफर था, सब कुछ लग रहा था मस्त और मजेदार। दोस्त, यार, जंगल वाला रास्ता लेते हैं, नजारा अलग मिलेगा। ड्राइवर, हाईवे से जाना ठीक रहेगा, पर तुम लोग चाहे तो। सलमान, हाईवे पर वही गंदगी और रोशनी, जंगल में रात्रि का नजारा कुछ और ही होता है। रोहित, चलो यार, बरसों बाद गांव आए हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। विक्रम, इतनी बातें के बाद हमारी गाड़ी जंगल की ओर मुड़ गई। गाना बज रहा था और हम सब पार्टी कर रहे थे। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर हमें अचानक एक छोटा बच्चा दिखा, बीच जंगल में। इतनी रात में बच्चा, हम सब हैरान रहे। सलमान, यहां बच्चा? इतनी रात में यहां क्या कर रहा होगा? दोस्त, शायद माँ बाप से बिछड़ गया होगा। रोहित, उसे मदद करानी चाहिए। विक्रम, हमने सोचा मदद कर ले। मैंने, रोहित ने और सलमान ने देखा, बच्चा अकेला खड़ा था और हमारी ओर हल्की मुस्कान दे रहा था। रोहित, बेटा, कहां से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चा मुस्कुराकर जंगल की तरफ उंगली दिखाता है। विक्रम, बच्चे की मुस्कान में कुछ अजीब था। रोहित ने कहा कि बच्चा यहीं रहता होगा। बाकी ने समझाने की कोशिश की, पर रोहित नहीं माने। उसने कार छोड़कर बच्चे के पास गया। जैसे ही रोहित बच्चे के पास गया, बच्चे का चेहरा बदलने लगा। मासूमियत हट गई, आंखें काली और बड़ी हो गईं। उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी, दांत बड़े और तेज दिखने लगे। सलमान घबराकर, रुको, वापस आओ, ये क्या हो रहा है? रोहित डरा हुआ, दो भागो जल्दी। विक्रम, बच्चा अचानक हमारे ऊपर आ गया, जैसे कोई, बल्कि झाल झाल उसकी पंजे सी चीजें गाड़ी पर पड़ने लगी। हमारी कार कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई, पर हम भागे नहीं। हैरानी और भय ने हमें जकड़ रखा था। हमने गाड़ी तेज चलाई, पर अंधेरे में उल्टा मोड़ ले लिया। सही दिशा की जगह गलत मोड़ लगा और हम एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने आकर रुक गए। दोस्त, ये कहाँ आ गए हम? सलमान, हवेली बड़ी और वीरान है, चलिए पानी ढूंढते हैं। हमने गेट खोला और हवेली के अंदर गए। बीच में एक पुराना हैंडपंप था और उसके नीचे मिट्टी का घड़ा रखा हुआ। हमने सोचा पानी मिलेगा। रोहित, हैंडपंप है, कोई पानी होगा। दोस्त, जल्दी चलो, गला सूख चुका है। सलमान ने हैंडपंप चलाया। पहले कम पानी निकला, तभी किसी औरत की आवाज आई, धीमी, खट्टी, मेरे बच्चे प्यासे हैं, पहले मुझे पानी दे दो। सलमान घबराकर, किसने कहा? कहां से आई आवाज? विक्रम, हमने देखा, थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी थी। वह औरत आगे आई और मिट्टी के घड़े की तरफ इशारा करके बोली, मेरे बच्चे प्यासे हैं, पहले मुझे पानी दे दो। उसकी आवाज कुछ अजीब थी, मानो किसी और दुनिया की आवाज। रोहित संकोच में, प्यार की तरह बुरा सा एहसास है, पर प्यास बहुत थी। दोस्त एक, थोड़ा सा पानी दे देते। हमने मिट्टी का घड़ा उठाया और एक दोस्त ने उसे औरत की तरफ बढ़ाया। उसने अचानक दोस्त का हाथ पकड़ लिया और सीधे उसके सीने में हाथ घुसा दिया और उसकी हथेली से दिल निकाल लिया। हमने जैसे अपनी आंखों पर भरोसा खो दिया। हम चीखते हुए भागे, पर वह औरत हमारी ओर हंसती रही। दोस्त एक चिल्लाकर, बचाओ बचाओ। विक्रम, हम भागे, पर हुआ वही नहीं जो हमने सोचा था। वही औरत दूसरे दोस्त को उठाकर इतनी ताकत से पटकती है कि उसका सिर 2 टुकड़ों में बिखर जाता है। खून हवेली के फर्श पर बिखर जाता है। हम स्तब्ध थे, हमारी हिम्मत टूट चुकी थी। सलमान, बस नहीं, गाड़ी गाड़ी, निकलो। रोहित, गाड़ी टूट चुकी है। हम हंसे उधर, हम भागने की कोशिश कर रहे थे।
उसने एक और दोस्त को पकड़कर पेड़ पर लटका दिया। वहां से खून टपकने लगा और कुछ ही समय में लाश पेड़ से लटकी रही। हम अब केवल भाग रहे थे, पर हवेली हमारा पीछा कर रही थी। दोस्त हौले से, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भागे? विक्रम, हम बस निकलना चाहते थे पर रास्ते कठोर थे। अब केवल मैं और एक और साथी बचे थे। हमने मिलकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर उसने मेरे साथी को पकड़ा, उसकी गर्दन 90 डिग्री घुमा दी और फिर उसकी छाती को चीरकर उसके हाथ पैर उखाड़ दिए, जैसे कोई गुड़िया के टुकड़े हटा दे। विक्रम, मैंने देखा उसने उसे बस खेल खेल में तोड़ दिया। मैंने गेट पर चढ़कर छलांग लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। चोट लगी, मैं लंगड़ा रहा था, पर भागा। वह चुड़ैल जोर जोर से चिख रही थी। मैंने पीछे नहीं मुड़ा, बस दौड़ा। मैं कुछ दूरी बाद एक गांव तक पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और बेहोश हो गया। सुबह उठकर देखा तो गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। गांव वाला, बेटा क्या हुआ, कहां से आए हो? विक्रम, हवेली, कुलधरा, मेरे दोस्त सब मार दिए गए। गांव वाली औरत, हवेली की एक औरत थी, ठाकर की प्रेमिका। जब उसके प्रेम का खुलासा हुआ तो ठाकर की पत्नी ने उसे मारवा दिया। उस औरत ने मरते समय शाप दिया, मैं आत्मा बनकर लौटूंगी और बदला लूंगी। विक्रम, गांव वालों ने बताया कि बच्चा जो हमने देखा वह पहले हवेली का पहरेदार था। उसे उस औरत ने गुलाम बना दिया। अब वह बच्चा उनकी चाल में आता है और मुसाफिरों को हवेली की ओर भटकाता है। पुलिस आई, हमने हर बात बताई, पर जहां हमने कहा था कि हमारे दोस्तों की लाशें हैं, वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली जमीन। पुलिस ने हम पर शक किया। पुलिस वाला, कहाँ गए तू दोस्त, कोई सबूत दिखाओ। विक्रम, मैं कर क्या दिखाऊं, मैं अकेला बचा हूं। लोगों ने मुझे झूठा कहा, कुछ ने कहा कि मैं पागल हूं, पर जो हुआ सच था। मैं आज भी उन रातों की आवाज नहीं भूल पाया। मैं आज भी अपने दोस्तों को याद करता हूं। उन बुरी रातों की हंसी मेरे कानों में गूंजती है। ये सब सच था। सोचो, अगर तुम किसी सुनसान रास्ते पर जाओ तो सावधान रहो। किसी की अधूरी मोहब्बत, किसी का बदला और किसी का शाप, ये सब अभी भी उस हवेली को जिंदा रखते हैं। चुड़ैल का रूप बदलता है, वह बच्चे का रूप लेकर मुसाफिरों को बहकाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज भी रातों में सो नहीं पाता। मेरी यादों में मेरे दोस्तों के चेहरे और उनकी चीखें बनी रहती हैं। मैं आप सबको चेतावनी दे रहा हूं, कभी भी कोई शॉर्टकट मत लो और किसी सुनसान जगह में रात नहीं बिताओ। मैं विक्रम हूं जो बचा हूं। यह मेरी सच्ची कहानी है। अगर आपको यह कहानी लगी हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और इस तरह की गलती ना करे। अपने परिवार के पास रहो, और अगर कभी तुम सुनो कि कोई जगह सुनसान है तो वहां ना जाना। विक्रम, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, पर मेरी जिंदगी में वह रात हमेशा जिंदा रहेगी।